आजकल मैंने सुना है कि पाकिस्तान में अनजान लोगों की बड़ी दहशत चल रही है। बिल्कुल वही आप अननोन गनमैन की बात कर रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल। दहशत तो ख़ैर यकीनन होनी चाहिए लोग जी इसलिए कि जिन लोगों को मारा जा रहा है वो कोई मामूली लोग नहीं है। और उनको जिस तरह से मारा जा रहा है उसके बाद ये कि हमारे हमारे टीवी चैनल्स खामोश हैं, हमारा मीडिया खामोश है, हमारे सारे जर्नलिस्ट चुप हैं। टीवी को तो छोड़िए सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो नामालूम है वो हमें मालूम है। तो अब वो जो नामालूम है उनका नाम कैसे लिया जाए? तो यकीनन ये कहीं न कहीं पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान की एजेंसीज़ खुद ही करवा रही हैं। और उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं जिसमें चाइना भी है, भारत भी शामिल है, एफएटीएफ भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, आईएमएफ भी है, सभी तरफ से प्रेशर है और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आता है वो चाइना की तरफ से आ सकता है। आपने देखा कि कई चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए, कई चाइनीज़ सिटिज़न्स मारे गए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली गई इन लोगों की तरफ से। और इसी तरीके से भारत ने भी कई बार कंप्लेंट्स की। ख़ैर भारत को पहले भी भारत कहता था जब कोई इस किस्म के इंसिडेंट्स होते थे आपके यहाँ, तो आप लोग कहते थे कि जी ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हमारी तरफ से जवाब नहीं आया। लेकिन अब ज़ाहिर है कि इस वक़्त जो इंडिया की पोज़ीशन है, चाहे आप उसको इंटरनेशनली देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी को देख लीजिए या अभी जो रिसेंटली आपने देखा कि दुबई में जिस तरह से मोदी जी सेल्फीज़ लेते दिखे, तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद होने की बात है। दोबारा हम एफएटीएफ में भी नहीं जाना चाहते। शायद इस वजह से इन लोगों को एक-एक करके उड़ाया जा रहा है और फिर सब खामोश हैं। मतलब अगर भारत ऐसा कर रहा है, अगर हम यही समझ लें, हमें जस्ट इमेजिन के ये सब कुछ भारत कर रहा है, तो फिर हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे? हम रोक क्यों नहीं सक रहे? इसका मतलब है हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है, कि कोई भी किसी कंट्री से आके हमारे लोगों को मार के चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएँगे। और जिस तरह से जब आपका घर होता है ना, आपको अपने घर में पता है क्या चीज़ कहाँ रखी है। कोई बाहर वाला आके वो चीज़ निकाल नहीं सकता इतनी आसानी से, कि हर रूम में जाके उसको पता हो कि ये चीज़ इधर है। ये जो मारा जा रहा है ये कंट्री के हर कोने में मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ केपीके में है या पंजाब में है या सिंध में है। आप डिफरेंट एरियाज़ के नाम पढ़ते हैं, इससे आपको लगता है कि पूरे एक तरह का ऑपरेशन क्लीन अप टाइप का चल रहा है और उसमें ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, मैंने भी अभी ट्विटर पे 1-2 दिन से मैं भी ऐसी ही आशंका जता रहा था। अच्छा अच्छा जो ये अभी ताज़ा वाला हुआ है वो कराची में हुआ है। हुँ, तो जो अदनान हंज़ला नाम है, कहा जा रहा है कि लश्कर हुँ। तैयबा का बड़ा आतंकी है और हाफ़िज़ सईद से इसके बड़े क्लोज़ हैं। मतलब हाफ़िज़ सईद के टॉप कमांडर्स में से एक ये आता है। और भारत में जो उधमपुर में अटैक्स हुए थे उनमें भी ये शामिल था, पंपोर में हुए थे उसमें भी ये शामिल था। और भारत ने बाकायदा इसका नाम लेकर और बताया भी था। अब जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो एक आम आदमी है, उसके मन में यही होता है कि ये तो भारत करवाएगा, ये तो राग की साजिश है और ये वही करवा रहा है। तो कल को भले ही ये आप जैसा आशंका जता रही हैं, वही आशंका मेरी भी है कि ये ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है क्योंकि ये लोग हुँ। इतने बड़े हो चुके हैं कि अब इनके मान में नहीं आ रहे और मान में नहीं आने से दिक्कत ये हो रही है कि जो एफएटीएफ है या बाकी जो आपको लोन मिल रहे हैं, जो बेसिकली पैसे का जो खेल है, जो पैसा आना है, वो पैसा आना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आपकी एस्टेब्लिशमेंट को ये क्लियर है कि भैया अगर ऐसा चलता रहा, तो पैसे नहीं आएँगे अब। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या खुद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज़ नहीं हो रही है इस तरह से? देखिए एक बात जो मैं आपको बताऊँ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी या वो ये कि मैं अगर मान लीजिए कि 10 लोगों से मिली हूँ, पाकिस्तान में पिछले दिनों में 2-4 दिन में, 10 के 10 कहते हैं कि हम खुद कर रहे हैं। ठीक है? एक ने भी नहीं कहा कि भारत करवा रहा है। चाहे वो कोई आम सिटिज़न हो, चाहे कोई मीडिया पर्सन हो, चाहे कोई ऑफ़िशियल हो, कोई भी हो, हर एक को यही लगता है कि हम खुद ही करवा रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि इससे नाम नहीं खराब हो रहा पाकिस्तान का, नहीं, इससे नाम अच्छा हो रहा है। जो मैंने कहा कि 10 लोग मिले और सबने कहा हम खुद करा रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। कहते हैं और क्या करें इनका, क्या इलाज है? अब खुद बना लिया है और इतना द जैसे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा तादाद में फैला भी दिया है इनको, अब इन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं था, ये बातों से सुनने वाले लोग नहीं थे। एक चीज़ तो ये कि इनको मारा ही जाएगा तभी कोई जो है ना कहानी खत्म होगी, लेकिन बात सारी ये है कि जो इनके हेड बैठे हुए हैं, जैसे आपने कहा हाफ़िज़ सईद है, मसूद अज़हर है और कई दूसरे, उनको तो अभी तक टच तक नहीं किया गया और असल में वही लोग ऐसे हैं जिनको ये टच नहीं कर सकते। वो यहाँ पे पाकिस्तान में हीरो माने जाते हैं। आप हीरो को कैसे मार देंगे? तो ठीक है, हीरो को नहीं लेकिन उनके प्यादों को मारते जा रहे हैं। मगर एक चीज़ और है आलोक जी हो सकता है कि क्योंकि ये सारे लोग जो मारे गए ये एक नोन फेस थे।
ठीक है, इंटरनेशनली इनको एज़ अ टेररिस्ट माना जाता था कि ये टेररिस्ट हैं या ये वो फलानी ग्रुप में है या इधर से आए, उधर से आए। हो सकता है कि इस वजह से इनको हटाया जा रहा हो कि अब तो ये पहचाने गए हैं, तो कहीं भी जाएँगे पकड़े जाएँगे, कहीं भी जाएँगे पाकिस्तान ये नहीं कह पाएगा कि जी, हमने तो सफाया कर दिया या अब ये काम नहीं कर रहे।